अभी भी नहीं जाना। और आज वो उस इंडस्ट्री के लिए मैं अपनी जान लगाने को तैयार बैठा हूँ आज के डेट के अंदर में। क्यों? ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं जब सॉफ्टवेयर बिल्ड करता था तो मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपनीज थी वो आते थे सॉफ्टवेयर बिल्ड कराने के लिए, एमएलएम के सॉफ्टवेयर बिल्ड कराने के लिए। और जब वो एमएलएम के सॉफ्टवेयर बिल्ड कराते थे तो उनका क्या प्लान होता था कि सर 10 महीने मेरा प्लान चल रहा है, इसको किसी तरीके से 15 महीने चला दीजिए। तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि यार ये लोग ना आते ही स्कैम करने के लिए और इसके अलावा उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैंने सोच रखा था कि एमएलएम में कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर 3 साल, लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल पहले एक कंपनी आती है, क्रिप्क्यू नाम की, टोर्नाडो नाम की कंपनी आती है। मैं इसमें एज एन इन्वेस्टर ज्वाइन हुआ था इस कंपनी के अंदर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी जो मोहित शुक्ला ने ग्रैब करी है वो आप भी ग्रैब कर सकते हैं। ये आपके हाथ में कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं लाइफ के अंदर। मैंने सिस्टम के अंदर में 2.5 साल एज एन इन्वेस्टर स्टार्ट किया। पहले 5 लाख लगाया, फिर मैंने 30 लाख लगाया, 35 लाख रुपए लगाया। और आपको पता है जब पैसा विद प्रॉफिट आपके पास वापस आता है तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता? राइट? तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर मैंने इनके पूरे सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन समझी कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है, क्योंकि एमएलएम प्लान कहां फेल होते हैं? ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमेशा। राइट? तो वो जब वो मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, मैंने देखा 20 लेवल, 30 लेवल, 35 लेवल तक मैं गया, लेकिन मैंने देखा कहीं पर भी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल 1 पर जा रहा है वही डिस्ट्रीब्यूशन 30वें या 35वें लेवल पर भी जा रहा था वहां पर। धीमे धीमे करके कंपनी के अंदर में अपॉर्चुनिटी आई कि आपकी ट्रेनिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमें कहां पर है? इस जगह पर है कंपनी के अंदर में कि आप ये पूरा ट्रेनिंग संभालिए। और आज मैं कंपनी के अंदर में एज एन वीपी, वाइस प्रेसिडेंट की तरीके से काम कर रहा हूं। तो अपॉर्चुनिटी कब आपके दरवाजे खटखटा देगी आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आज भी माइंड में लेके बैठे हुए कि करें कि नहीं करें। आईडी तो लगा दी मैंने किसी के कहने पर, है ना सर? आईडी तो किसी के कहने पर लगा दी, लेकिन करें कि नहीं करें? सर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राइट? सर आप आईडी एक्टिवेट कर चुके हैं? किसके थ्रू, किसके कहने पे करी थी आपने? मिस्टर प्रवेश जी के। आपने? उमेश अग्रवाल जी के नाम पर। क्यों उमेश जी के नाम पर आपने आईडी एक्टिवेट करी? 2017 से सर के साथ में मैं ट्रस्ट करके काम कर रहा हूँ और राहुल सर के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ सर। और राहुल सर के साथ में मैंने कहा अचीव किया एक अच्छा ड्रीम अचीव हो गया। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू पे पैसा लगता है मार्केट के अंदर में, लगता है कि नहीं लगता है? सबकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो होती है किस पर होती है सर? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पर आदमी आपके साथ स्टार्ट तो करता है लेकिन आपके साथ बहुत लंबा नहीं चलना चाहता मार्केट के अंदर। और फेस वैल्यू पता क्या होती है सर? कोई बता सकता है फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू कुछ नहीं होती सर। आज मैं लाख कह दूं कि मैं राहुल सर के कहने पे पैसा लगा रहा हूं, उमेश जी के कहने पे पैसा लगा रहा हूं, XYZ किसी भी लीडर के नाम पे पैसा लगा रहा हूं, लेकिन वो फेस वैल्यू पता क्या होती है सर? प्रॉफिट आएगा तो मेरा, और अगर नुकसान हुआ तो गाली देने के लिए बंदा भी तो चाहिए होता ना आपको। ये होती है फेस वैल्यू। होती कि नहीं होती सर? लीडर समझ पा रहे हैं इस बात को कि हर चीज के लिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए जब प्रॉफिट होगा तो अपने 250% में से 50% आप कभी नहीं दोगे अपने लीडर को। लेकिन फेस वैल्यू पे क्या आखिरी में क्या होता है? प्लान बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें पैसा लगा रहा हो क्योंकि मुझे पता बाद में तुम्ही को पकड़ना है मुझे। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होती सर। फेस वैल्यू केवल और केवल एक वो शख्स होता है जिसे कंधे पर रखकर आपको बंदूक चलानी होती है बात। राइट? तो अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से समझिए प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। क्या आप वो चीज नहीं सोच सकते जो सामने वाला बंदा बैठ के सोच रहा है आपके साथ में? आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है आज की डेट के अंदर में कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे काम करती है। पहली चीज है इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री कैसे काम करती है। राइट? इंडस्ट्री के बाद ये कंपनी कैसे काम करती है, इनके क्या क्या प्रोसेस है काम करने के आज की डेट के अंदर मार्केट में। राइट? क्रिप्टो इंडस्ट्री में से पहले कोई है यहाँ पर जो पहले से क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है? कुछ लोग हैं ऑलरेडी जो इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मार्केट में जाने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है सर? इंडस्ट्री के बारे में समझना। बहुत सारे लोग बिजनेस फैमिली से होंगे, जब उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं समझा होगा? समझा होगा ना सर, ये भी तो बिजनेस है ना आपका। तो पहले तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कब बढ़ती है, कब घटती है, क्या तरीका है इसका रेट बढ़ने का, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर में। राइट? तो बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री आज से लगभग 13-14 साल पहले स्टार्ट हुई। राइट? 13-14 साल पहले एक करेंसी आती है बिटकॉइन नाम की, सभी ने नाम सुना होगा बिटकॉइन का। राइट? बिटकॉइन नाम की करेंसी आती है और बिटकॉइन नाम की करेंसी अपने जीरो से स्टार्ट होने के बाद एक मैक्सिमम कितना टच करके आती है? लगभग 60 लाख के आसपास।
राइट? लगभग 60 लाख रुपए के आसपास वो टच करके आती है मार्केट में। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है उस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो अपनी वैल्यू को जीरो से कहां तक लेके गई है? 60 लाख गुना तक उसने अपने आप को किया, राइट? तो समझने की जरूरत क्या है? डिमांड एंड सप्लाई को। यहां पर ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है? केवल और केवल डिमांड एंड सप्लाई पर। अब एक डेवलपर ने क्रिप्टो करेंसी तो बना दी, करेंसी नाम दिया उसको, लेकिन उसके दिमाग में पहला थॉट पता क्या था? पहला थॉट था उसके दिमाग में कि मेरी करेंसी की वैल्यू कभी भी समय के साथ घटनी नहीं चाहिए। आज आपका रखा हुआ बैंक में जो पैसा है, जो आप आईएनआर के फॉर्मेट में रखते हैं, उसकी वैल्यू दिन पर दिन घट रही है, पता है सभी को? महंगाई इधर 7 से 8% है। आज का रखा हुआ 1 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर में, आपके पास कैश पड़ा हुआ घर के अंदर में, अगले साल उसकी वैल्यू लगभग 7 से 8% कम हो जाती है सर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। नोट नहीं कम होते, नोट उतने ही रहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू, आप जो सामान खरीदने जाओगे मार्केट में, जितना सामान आज आप 1 लाख रुपए से खरीद पाओगे, उतना सामान आप नेक्स्ट ईयर नहीं खरीद पाओगे। होता है, महंगाई इसी को बोलते हैं। धीमे धीमे आज की एक के सिक्के की, 2 के सिक्के की, 5 के सिक्के की वैल्यू खत्म होती जा रही धीमे धीमे, इससे बोलते हैं महंगाई। उसके दिमाग में ये चीज थी कि मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगा दूं इसके अंदर में जिससे इसका रेट समय के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं मार्केट में जिसका रेट समय के साथ में हमेशा बढ़ा है? पेट्रोल, गोल्ड, पेट्रोल, प्रॉपर्टीज, सोना, वही गोल्ड। वो सोच रहे गोल्ड रैंक वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू हमेशा समय के साथ बढ़ी है ना? समय के साथ हमेशा बढ़ी है। गोल्ड कब से चल रहा है सर? सदियों से चल रहा है, 400, 500, 1000 साल, 2000 साल, पता नहीं कब से इजाद हुआ था ये। क्या गोल्ड की वैल्यू आज तक 60 लाख रुपए पहुंची है सर? नहीं पहुंची। गोल्ड कितना गया? मैक्सिमम 60,000 रुपए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की प्रॉपर्टी 0 से लेकर 60 लाख गुना अपने आप को कर लिया आज के डेट के अंदर, राइट? तो गोल्ड, जब उसने सोचा कि गोल्ड की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि गोल्ड की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, गोल्ड की वैल्यू समय के साथ क्यों बढ़ती है? बता सकता कोई? गोल्ड की वैल्यू समय के साथ बढ़ती क्यों, या प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों बढ़ती है? जी सर। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सप्लाई उससे भी बड़ा फैक्टर होता है सर। क्योंकि डिमांड की बात करें, आज आप बाहर चले जाइए, एक चाय की टपरी वाले के पास, एक रिक्शे वाले के पास, एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास, उसके पास शायद गोल्ड की चेन नहीं होगी, गोल्ड की अंगूठी नहीं होगी, लेकिन उसके पास एक एंड्रॉइड फोन जरूर होगा आज के डेट में, है कि नहीं है सर? क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। लेकिन क्या मोबाइल की वैल्यू बढ़ रही है? मोबाइल की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। आप शोरूम से बाहर लेके निकलते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती पहले, राइट? यानी कि उसको ये क्लियर था कि गोल्ड के अंदर प्रॉपर्टी तो है कि वो समय के साथ क्या करता है? बढ़ा रहा है वैल्यू को। लेकिन डिमांड तो थी वहां पर, लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई लिमिटेड है। गोल्ड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, गोल्ड लिमिटेड है हमारे पास, हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते उसका। प्रॉपर्टीज लिमिटेड है आज की डेट में। जो पहले इतना बड़ा प्लॉट आज आप 50 लाख में खरीद लेते थे, आज इसी प्लॉट, इतने बड़े प्लॉट के ऊपर आज 5 मंजिल की बिल्डिंग बना दी जाती है, अगर फ्लैट पकड़ा दिया जाता है आपको 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख के बीच में, राइट? यानी उसके दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि केवल डिमांड से कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले सर टमाटर का रेट क्या था? 250 रुपए चला गया। 3-4 महीने में 200-250 कुछ गया था, लगभग गया था, राइट? 200-250 गया था। क्यों गया था? क्या हमने टमाटर ज्यादा खाने चालू कर दिए थे क्या? कि एक खाते नहीं 2 खाएंगे टमाटर, ऐसा तो नहीं था। रेट क्यों बढ़ गया था? क्योंकि प्रोडक्शन सप्लाई कम हो, सप्लाई कम थी, डिमांड उतनी ही रही, लेकिन क्या हो गया? सप्लाई बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो क्या हो गया? उसका रेट बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद वही टमाटर वापस अपने रेट पे आ गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई फिर से मार्केट के अंदर में आ गई। यानी रेट को बढ़ाने की उसको एक चीज क्लियर थी, पहली चीज लिमिटेड होनी चाहिए और सप्लाई उसकी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, राइट? इसी वजह से क्या होता है? प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ता है। लेकिन वही मैंने क्वेश्चन बोला आपसे कि जब गोल्ड की प्रॉपर्टी को बिटकॉइन में लगाया गया, जब गोल्ड की प्रॉपर्टी को बिटकॉइन में इंप्लीमेंट किया गया, तो गोल्ड क्यों नहीं, तो बिटकॉइन कैसे 60 लाख गुना पहुंच गया, जबकि गोल्ड आज तक नहीं पहुंचा 60 लाख गुना, कभी भी नहीं पहुंचा। उसने अपने आप को 60,000 गुना किया होगा बहुत ज्यादा, लेकिन 60 लाख गुना कभी भी नहीं किया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको बोलते हैं हाल्विंग कॉन्सेप्ट। कुछ लोग जानते होंगे पहले से क्रिप्टो के इंडस्ट्री के बारे में। हर 4 साल के अंदर में उसने क्या किया, जब बिटकॉइन लॉन्च किया मार्केट में, तो उसने इस पे कोड लगा दिया। और वो कोड क्या लगाया उसने?
कि पर डे जब पहला दिन था इसका बिटकॉइन की जब लॉन्च हुआ था तो इसकी जो सप्लाई मार्केट से आती थी वो कितनी आती थी 7200 बिटकॉइन पर डे आती थी 7200 बिटकॉइंस पर डे 7200 बिटकॉइन पर डे सिस्टम से जनरेट होते थे और उसने कोड लगा दिया कि हर 4 साल के बाद इसकी सप्लाई क्या कर देंगे हम आधी कर देंगे यानी कि 2008-9 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ 7200 बिटकॉइन पर डे की सप्लाई के साथ में और 2012 में पहली हाफिंग हुई और उसमें क्या हुआ इसकी सप्लाई घटे कितनी हो गई 7200 से 3600 बिटकॉइन यानी कि 4 साल के अंदर में बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी होगी मार्केट में लोगों ने जानना चालू किया होगा उसके बारे में और सप्लाई क्या कर दी हमने मार्केट में कम कर दी रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर बढ़ेगा 2012 के बाद 2016 में फिर से यही काम हुआ 2016 के अंदर फिर हाफिंग हुई अपने आप और 3600 बिटकॉइन की जो सप्लाई थी वो कितनी घट के हो गई 1800 बिटकॉइन पर डे हो गई फिर 2020 के अंदर में फिर यही काम हुआ हाफिंग हुई और 3600 जो आपका 1800 बिटकॉइन पर डे था वो घट के कितने पे आ गया 900 बिटकॉइन पर डे और 2020-21 का ही वो समय था जिसमें बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई 60 लाख रुपए टच किया था कि नहीं किया था और नेक्स्ट हाफिंग कब आने वाली है सर 2024 ये जो हाफिंग आने वाली है 24-25 के अंदर में आज जो हम क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बना पाएंगे अपने पास इसकी पावर को आप ये समझिए कि आज का बनाया हुआ पैसा जो आज क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको कम से कम 10 टाइम 15 टाइम 20 टाइम 50 टाइम तक का प्रॉफिट देके जा सकता है मार्केट में क्रिप्टो का मतलब केवल ये नहीं होता सर कि आपको केवल 1 का 2 करना है आप इस इंडस्ट्री को समझेंगे तो इस इंडस्ट्री से 1 रुपए से 1000